अभी हम लोगों ने देखा कि कल्चर पहले स्मॉल मीडियम पे किया जाता है लेवल पे, और फिर देन लार्ज लेवल पे। स्मॉल लेवल पे पेट्री डिश में, लार्ज लेवल पे बायोरिएक्टर पे। और बायोरिएक्टर का वॉल्यूम जनरली 100 से लीटर से 1000 लीटर होता है। अब स्मॉल लेवल पे क्यों किया जाता है? फॉर असेसमेंट, असेसमेंट। और लार्ज लेवल पे क्यों किया जाता है? फॉर गेटिंग प्रोडक्ट। अब देखो, बायोरिएक्टर of various types. One of the most common type bioreactor is belong to starter tank bioreactor. ये स्टाइरिंग टाइप या स्टार टैंक बायोरिएक्टर, और इसी को कहते हैं स्टाइरिंग टाइप बायो। अब देखो क्यों कहते हैं स्टाइरिंग टाइप। देखो इसमें, देखो यहाँ पे आप देखो दोनों, यहाँ पे क्या लिखा है? स्टायरिंग टाइप, और यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्ट टाइप। तो ये दोनों नाम आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना? स्टार्ट टाइप। अब स्टार्ट का मतलब क्या होता है? बोलो। स्टायरिंग का मतलब क्या होता है? हिलाना, रेस सेक करना। तो इसमें जो कल्चर मीडिया होता है ना, इसमें जो कल्चर मीडिया होता है ना, ये है कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया को लगातार सेक किया जाता है। इसमें जो कल्चर मीडिया है ना, उसको लगातार सेक किया जाता है, लगातार उसको हिलाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है स्टेयरिंग टाइप। तो आपसे कोई पूछे कि स्टेयरिंग टाइप और स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर के अंदर कल्चर मीडिया कंटिन्यूअसली स्टार्ट, कंटिन्यूअसली सेक्ड, लगातार इसको, अब इसमें इसके जरिए ये लगातार ऐसे मूव, यहाँ पे एक सामान ऐसे लगा हुआ और ये लगातार ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका कल्चर मीडिया लगातार मूव करेगा नहीं। यहाँ पे देखो ये सब है क्या? सेक करने के लिए, कल्चर मीडिया को सेक करने के लिए, हिलाने के लिए। ये जो पंखुड़ी है, तो ये दो तरह का है। एक है स्पार्ज स्टार टैंक बायोरिएक्टर, ये वाला, और ये वाला है सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर। दोनों में स्टार टैंक बायोरिएक्टर है, ये है दोनों स्टार टैंक। और इसमें स्पार्ज क्यों बुलबुला बनता है, स्पार्ज अभी बताएंगे। तो आपको पहले तो ये काम करना होगा, मैं नहीं बना रहा यार, तुम लोग जब तक ये फोटो नहीं बनाओगे मैं कुछ समझाऊंगा नहीं। आप पहले एक फोटो दोनों एक साथ एक दूसरे के अगल बगल में बना लो, जैसे ये बनाऊंगा। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट फोटो पे भी आता है, बनाता है। और नीचे में लिखना सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर। और क्यों कहते हैं स्पार्ज स्टार, सारा इसका ड्रॉबैक फायदे सब बताएंगे। इसमें फोम ब्रेकर का मतलब क्या है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर का मतलब क्या है, कल्चर ब्रॉथ का मतलब क्या है, स्टीम फॉरेस्टाइजेशन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें, एसआई लेयर सब, मोटर फोटर सब का मतलब समझाएंगे। लेकिन पहले तुम लोग को एक फोटो बनाना होगा, मैं नहीं बोल रहा, बहुत देर से बोल रहा हूँ, तुम लोग बनाओ। अच्छा अभी जो पढ़ के आया बना, चलो पहले बनाओ, दोनों फोटो बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ, पहले बनाओ, तब पहले बनाओ जल्दी से, 2 मिनट में बनाओ। चलो मैं एक को उस पर पूरा कर देता हूँ, एक को इस पर, ताकि आसानी से दिखेगा। ठीक है रुको, चलिए दूसरे को उस पर दिखा दें। ये है सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर। कौन सा? सिंपल
और इसमें मैं बना लेता हूँ स्पार्ज स्टार टैंक बायोरिएक्टर। बस अभी चलो अभी छोड़ता हूँ, पहले एक बना लो फिर उसका छोड़ देता हूँ। स्पार्ज स्टार टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज स्टार टैंक। इस पे डायग्राम पे भी सीधे क्वेश्चन आता है, और इसमें क्या हो गया? उधर वाला बन गया। यहाँ दोनों में क्या है, कल्चर मीडिया है। तो आप लोग अपने बुक में चाहे जो डायग्राम बनाए हैं उसमें क्या है यार, क्यों नहीं चल रहा है। चलो क्या हो जाता है, चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगा। क्या बदमाशी है। बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखो चलो, तो यहाँ भी कल्चर मीडिया है, वहाँ भी कल्चर, और दोनों में कल्चर मीडिया को लगातार मिक्स करने के लिए ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, इम्पेलर कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्पेलर। अब देखो इसमें 3 रो ऑफ इम्पेलर है। कितना रो ऑफ इम्पेलर है, 3 रो, 1 2 3। और इन तीनों रो के जरिए इसमें मिक्सिंग की जाती है। इसमें मिक्सिंग के लिए सिर्फ एक रो है, एक है। इसमें 3 रो ऑफ फॉर मिक्सिंग है, और उसमें सिर्फ एक है मिक्सिंग के लिए। ये क्या है, शायद अब चल जाए, कल्चर मीडिया। और ये है
इम्पेलर। इम्पेलर, ठीक है, वो लिखा नहीं है लेकिन ये इम्पेलर ये रोटेट करता है। अब सुनो, इसमें हम लोग स्पीडोमीटर है, ये क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। तो इसमें स्पीड को बहुत लिमिट करके रखा जाता है, कम स्पीड पे इसमें। अब क्यों ऐसा किया था वो बात की बात है, इसमें लो स्पीड पे इसको मिक्स किया था, इसमें बहुत हाई स्पीड पे मिक्स किया था। तो बेटर मिक्सिंग किसमें होगी, इसमें या इसमें? जिसमें हाई स्पीड पे होगी। भले इसमें 3 रो है लेकिन इसमें हाई स्पीड पे मिक्सिंग की जाती है, इसलिए बेटर मिक्सिंग किसमें होती है? अभी सुन लो, इसमें होती है। दूसरी चीज, इसमें यहाँ पे एक जहाँ पे ओपनिंग होती है जिसके जरिए हम इसमें स्टीराइल एयर लिमिटेड क्वांटिटी में भेजते हैं, स्टीराइल एयर लिमिट, ताकि इसमें ऑक्सीजन जाता रहे। इसमें भी स्टीराइल एयर भेजा जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में। और जब ज्यादा हवा भेजा जाएगा तो बुलबुला बनने के चांसेस हैं कि नहीं? हवा बुलबुला क्या होता है? बुलबुला समझते हैं, बबल। तो इसमें बबल बनते हैं, एयर बबल। और एयर बबल को ही कहते हैं स्पार्ज। एयर बबल को ही कहते हैं क्या? स्पार्ज। तो इसी ये सब क्या है? ये सब है स्पार्ज या एयर बबल। ये सब है स्पार्ज या एयर बबल। और इसी स्पार्ज के अंदर या एयर बबल के अंदर क्या रहता है? ऑक्सीजन। क्या रहता है? ऑक्सीजन। तो अब आप खुद बताओ, इसमें बेटर मिक्सिंग, इसमें एयर बबल जगह जगह है, तो और उस बबल के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो इसके मीडिया में ऑक्सीजन बेटर सप्लाई होता है, इसमें रिलेटिवली लेस बेटर सप्लाई होता है, इसमें रिलेटिवली लेस। लेकिन इसमें सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा। क्यों? नीचे से लगातार हवा जा रहा है, तो कहीं ज्यादा हवा जाएगा, कहीं कम हवा जाएगा। तो ज्यादा जहां हवा जाएगा वहां ज्यादा उठा हुआ होगा, कहां जहां कम हवा जाएगा वहां कम उठा हुआ होगा। तो इसलिए सरफेस एरिया इसमें क्या होता है? अनइवन होता है। और इसमें सरफेस का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें 3 लेयर ऑफ मिक्सिंग होता है। तो आप पानी को आप घर में कर सकते हो, बाल्टी में आधा बाल्टी पानी लो और खूब तो हाथ से उसमें सर्फ साबुन कुछ भी नहीं मत डालो और खूब हाथ से तेज चलाओ, देखो ऊपर में फोम बनने लगता है, बनने लगता है। आपके घर में अगर जो वाटर आ रहा है, आरओ वाला पानी नल से खोलो, टैप से, आरओ वाले पानी में शायद नहीं होगा, लेकिन टैप से क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं और वो सॉल्ट्स की वजह से सरफेस पे क्या बनने लगता है? फोम। तो इसमें फोम नहीं बनता है, इसमें फोम नहीं बनता है, लेकिन इसमें फोम बनता है। और जब फोम बनेगा तो उस फोम की वजह से यहाँ ऊपर से कोई सब्सटेंस ऐड करना मुश्किल होगा, इसीलिए फोम को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होता है? फोम ब्रेकर। देयर इज अ नो फोम ब्रेकर, देयर इज अ नो फोम ब्रेकर। अब देखो, लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या है कि इसमें एयर कम क्वांटिटी में जाता है, तो इसमें हम जनरली अनएरोबिक कल्चर करते हैं। इसमें एयर खूब जाता है तो इसमें हम लोग एरोबिक कल्चर। मान लो हमें ईस्ट से प्रोडक्ट लेना है और अनएरोबिक कंडीशन में लेना है, तो कौन सा बायोरिएक्टर लेंगे? सिंपल स्टार्ट रैंक। और हमें कोई दूसरे माइक्रोब से प्रोडक्ट लेना है जिसको ऑक्सीजन बहुत सारा चाहिए, तो हम कौन सा बायोरिएक्टर लेंगे? ये समझ रहे हो बात को? जिसमें हमें क्या करना है? एकदम एसिड बेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, पीएच को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है जिस मीडिया में, और जिसमें रिलेटिवली कम, तो कौन सा लेंगे? ये वाला। और जिसमें पीएच को कंट्रोल करना वो कम जरूरी है, तो ये वाला बायोरिएक्टर। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा, अगर अनएरोबिक प्रोडक्ट लेना है तो ये वाला बायोरिएक्टर लेंगे, एरोबिक ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट लेना है तो ये वाला बायोरिएक्टर लेंगे, जिसमें ऑक्सीजन बहुत सारा चाहिए ये वाला बायोरिएक्टर, जिसमें ऑक्सीजन कम चाहिए ये वाला बायोरिएक्टर, जिसमें एसिड बेस बहुत अच्छा से कंट्रोल करना है ये वाला बायोरिएक्टर, जिसमें कम अच्छे से कंट्रोल करना है, कम प्रिसाइज है पीएच, तो ये वाला बायोरिएक्टर लेंगे। अब जिसमें फोम, अब आपसे पूछा जाता है विच बायोरिएक्टर यूजेस फोम ब्रेकर, सिंपल स्टार्ट टैंक या स्पार्ज स्टार्ट टैंक? तो सिंपल स्टार्ट, कोई दिक्कत? विच बायोरिएक्टर हैव a limited supply of oxygen? सिंपल है। Which bioreactor have more supply of oxygen? Sparge. Which bioreactor mostly used for anaerobic culture? Simple है। Which bioreactor mostly used for aerobic culture? Sparge starter। Which bioreactor show bubble formation? Sparge bioreactor। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही तो है। अब यहाँ पे कहोगे सर ये इसका फंक्शन तो समझ में आ गया है, इसका भी समझ में आ गया है, मोटर
इसको मूव कराने के लिए। कल्चर मीडिया, ये भी बात समझ में आ गया, इसका भी फंक्शन समझ में आ गया। यहाँ से स्टाइल हवा इसलिए भेजेंगे ताकि इसमें कोई कॉन्टामिनेशन नहीं हो, और मैं इसमें स्पोर होगा तो कॉन्टामिनेशन नहीं हो जाएगा। नीचे से इसमें भी स्टाइल लेयर भेजेंगे ताकि इसमें कॉन्टामिनेशन नहीं हो। स्टाइल लेयर याद है ना, समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई लाइफ का फॉर्म ना हो। अब जो बताओ, बट वाई दिस कोलाबेरी, बताओ वाई दिस। सुनो, अब मान लो, प्लीज लिसन, हमने यहाँ पे ये 1000 लीटर का है वेसल, और इसमें हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट बैच तैयार करना हो तो उससे पहले हम इस पूरे सिस्टम को स्टरलाइज करेंगे कि नहीं, ताकि नेक्स्ट बैच, नहीं समझे? मान लो अभी हमने 1000 लीटर का कल्चर मीडिया लिया और उसमें हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट को हमने निकाल भी लिया। अब नेक्स्ट बैच बनाना है तो पहले इसकी पूरी सफाई करेंगे, धुलेंगे धालेंगे, और धुलने के बाद किसी चीज को माइक्रोब फ्री बनाना है ना, तो बेस्ट थिंग होता है स्टीम स्टरलाइजेशन। किसी भी स्टीम प्रेशर कुकर में अगर आपको आप सर्जन हो और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने अभी किसी की सर्जरी की और उस इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना है, तो बेस्ट स्टरलाइजेशन कहाँ होगा? विद इन द प्रेशर कुकर, स्टीम पे। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और उसमें अपना इंस्ट्रूमेंट डाल दो, और उसमें जब वेपर बनेगा ना, तो वेपर से उसमें जो माइक्रोब्स है ना, वो बुरी तरह ऑलमोस्ट किसी भी फॉर्म का माइक्रोब वो सब खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज स्टीम स्टरलाइजर, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ स्टरलाइजर। तो इसीलिए इसमें हम लोग स्टीम स्टरलाइजेशन से हम लोग इस बायोरिएक्टर को स्टरलाइज करते हैं। इसको भी करते हैं लेकिन हमारे पास इसमें दिखाया नहीं है, तो आपसे उसे पूछा जाए स्पेशल पोर्ट का मतलब इसके जरिए घुसा जा सके। स्पेशल पोर्ट फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन प्रेजेंट इन विच बायोरिएक्टर? द सिंपल स्टार्ट टैंक। अब इन दोनों बायोरिएक्टर में एक और पोर्ट होता है और उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये मेरी तरफ से बना लेना है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक मेरी तरफ से बना लीजिए, पोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर पीरियोडिक असेसमेंट। और ये बड़ा परेशान करने लगा है, टेक्नोलॉजी से फायदा है तो नुकसान भी बड़ा है। तो फायदा ये है कि हमें फोटो नहीं बनाना पड़ता कई सारी चीज़ों में, और आपको बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी की बिल्कुल आपके सामने आया जीती जा जाती हैं, तो नुकसान भी इसका बहुत है जो अननेसेसरी इरिटेट करता है। एक्सपोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक, और ये आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम बताएंगे, यहां भी बना लेना, पोर्ट फॉर तेनू। अरे क्या करें, गाली देके क्या फायदा, ये तो सुधरेगा नहीं, हमारा मुंह खराब होगा। अगर ये सुधर जाए, तुम लोग जैसे हो तो बात समझ में। पोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन मूड खराब कर देता है यार, वही बात लिखना है यहाँ पे। एक्सपोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर पीरियोडिक असेसमेंट। लिख लो वही चीज, यही वाला बात लिखना है, यही वाला बात लिखना है, पोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर पीरियोडिक असेसमेंट, यही वाला बात लिखना है। क्या इसका मतलब है वो अभी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले लिख लो, पोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर क्या रे, फॉर पीरियोडिक असेसमेंट। घबराओ नहीं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ऐसे एआई इंड्यूस्ड
डिजिटल बोर्ड बनने वाला है कि हम लोग बोलते जाएंगे लिखता जाएगा, वो बनने वाला है बहुत जल्दी, विद इन 5 to 6 ईयर ये टीचर बोलेगा वो लिखेगा, और बहुत जल्दी ये बनने वाला है। और भी कस्टमाइज बनेगा, कस्टमाइज हर टीचर के लैंग्वेज को समझेगा कि हाँ भाई आपका लैंग्वेज को आपके हिसाब से लिखेगा, उसके लैंग्वेज को, बिल्कुल बहुत नियर फ्यूचर में ये पॉसिबल है, विद इन 5 to 6 ईयर। एक्सपोर्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर पीरियोडिक असेसमेंट, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है वो सब बातें बताएंगे। अब आपसे पहले देखो, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आया था 4 नंबर में कि रहेगा मेक द डायग्राम ऑफ क्या स्टार टैंक बायोरिएक्टर एंड कंपेयर सिंपल स्टार टैंक विथ स्पार्ज स्टार टैंक। तो पहले ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली बनना चाहिए, और हर बात जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है, जितने भी कंपैरिजन है, मतलब जो दिमाग खराब हो रहा है सच में, आपको जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे बुक में। आप भले ये बात वाला बात नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें एज इट इज आपको, तो पहले तो ये डायग्राम बनाना, उसके बाद इसमें डिफरेंसेस लिखना पड़ेगा आपको, कि आप लिखेंगे कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बायोरिएक्टर बट मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर इज स्टार टैंक बायोरिएक्टर। स्टार टैंक बायोरिएक्टर फर्दर इज ऑफ 2 टाइप, सिंपल स्टार टैंक, स्पार्ज स्टार टैंक, और दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, आइए 2 मिनट में मैं लिखता हूँ, और आप सबको मैक्सिमम चीजें मालूम है। सिंपल नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट, हाँ नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो मेनली अनएरोबिक कल्चर डन, अनएरोबिक है कम बजावे कल्चर डन, लिख। दूसरा प्रिसाइज पोर्ट फॉर पीएच कंट्रोल, पोर्ट फॉर पीएच कंट्रोल। नो प्रिसाइज पोर्ट, पोर्ट का मतलब जिसके जरिए कोई चीज डाला जाए। पीएच कंट्रोल। नेक्स्ट प्रिसाइज पोर्ट फॉर पीएच कंट्रोल। तीसरा 3 रो ऑफ फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ब्लेडेड का दी होता है, सिंगल दी ना होता है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। ओनली यहाँ पे एयर बबल और स्पार्ज, और क्या डिफरेंस है तो सुनो।
स्पीडोमीटर तो उसमें भी होता है, भले डायग्राम में नहीं दिखाया है, लेकिन आपको उसको लिखना जरूरी नहीं है। बेटर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बोलो। तो ये याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, आपके पास लिखा हुआ है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन ट्रांसफर इज लेस बेटर, नॉट सो गुड, बेटर ऑक्सीजन ट्रांसफर, इसीलिए इसमें एरोबिक कल्चर किया जाता है, बेटर ऑक्सीजन ट्रांसफर। एक और लिख लीजिए, मन है तो, नहीं मन है तभी लिख लीजिए। नो पोर्ट फॉर, नो स्पेसिफिक पोर्ट फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन, पोर्ट फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन। यहां लिखेंगे स्पेसिफिक पोर्ट फॉर स्टीम। तो ये सारे डिफरेंस आपको जान लेने हैं, ठीक है। हालांकि बुक में आपके कोई अलग से नहीं दिया है, लेकिन आपको नीट में भी आ जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी, कि कंपेयर कौन सा, सिंपल स्टार टैंक बायोरिएक्टर विथ स्पार्ज स्टार टैंक बायोरिएक्टर। अब देखो प्लीज लिसन, चाहे कोई भी फॉर गेटिंग maximum yield, getting maximum yield either at a small scale, हाँ मैं, और लार्ज स्केल, मैं खुद जा रहा हूं, मुझे काम है, लार्ज स्केल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बात हमारे बुक में भी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट, फॉर गेटिंग मैक्सिमम आइदर एट स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल पे कहाँ, लेबोरेटरी में, और लार्ज स्केल पे कहाँ, बायोरिएक्टर में, कंपनी में है। पहले कोई काम लैब में होता है, फिर कंपनी में होता है, तो ये कहाँ होगा, कंपनी में। बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी सब है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, और बिलियंस डॉलर इंडस्ट्रीज है। तुम लोग को अंदाजा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है। इंडिया में लगता है, हम लोग रहते हैं तो लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप नहीं है। आप जाओ यूएस में, आप जाओ जर्मनी में, दुनिया का 70% रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, 25% के करीब जर्मनी में, अब बाकी 5% में ही पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान में तो होता ही नहीं है। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट है, कुछ नहीं है।